वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली-अहद के शहबाज शरीफ का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए आज़म का इरादा। दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज़ को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने के अज़्म का भी इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मेहमान नवाजी पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म के जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर दी। दोनों रहनुमाओं का गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके जद्दाह से लाहौर के लिए रवाना। गवर्नर जद्दाह शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। कशला के इलाके कली कतीक में धमाका, 4 अफराद जख्मी। धमाके की जद में आकर ईगल स्क्वाड का एहलकार भी जख्मी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा का तवाफ़ किया और दीगर अरकान के हमरा उम्रा अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ियारत खास करवाई गई। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआ। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक में भी दुआ की। पाकिस्तान में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध को होने का कभी इम्कान। महकमा मौसमियात की ईद का चांद कल नजर आने की पेशगोई। कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ रहेगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बुध के रोज होगी। सऊदी रोयत हलाल कमेटी का इजलास के बाद ऐलान। सऊदी अरब में कल 30वां रोजा होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी ईद 10 अप्रैल को होने का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड समेत यूरोप अमेरिका में भी ईद बुध के रोज होने का कवी इम्कान। हुकूमत का अवाम को ईद पर महंगाई का एक और तोहफा। बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफ लाइन के अलावा तमाम सार्फिन पर इजाफे का इतलाक होगा। कीमतों में इजाफा फरवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोकने की दरख्वास्त काबिल समात करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने PTI के 5 सेनेटर्स की इलेक्शन में रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात भी दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी किया। PTI सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी सेनेट का इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा किया था। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आईनी करार। PTI का इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ईवान में मौजूदगी तक इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज के साथ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जमहूरी रवायात के कत्ल के मुतरादिफ है। PTI का मौक़िफ़। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। सियासी और कानूनी मामलात पर गौर। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत। इजलास में बानी PTI के मुकदमात पर भी ब्रीफिंग। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कल होगा। इसहाक डार सेनेट इजलास के बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट नामजद। अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी ने राब्तों का अमल तेज कर दिया। खसूसी कमेटी के अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। सेनेट में मौजूद अरकान की तादाद 85। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाब होना बाकी। पीपल्स पार्टी 24 सेनेटर्स के साथ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की तादाद 19 है। JUI के 5, BAP के 4 अरकान सेनेट का हिस्सा। MQM और ANP के 3 सेनेटर्स ऐवान बाला में मौजूद। काफ लीग, नेशनल पार्टी, BNP की एक सेनेट में नशिस्त। 5 आज़ाद अरकान भी सेनेट का हिस्सा।
9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 20 अफराद सजाएं मुकम्मल होने से पहले रिहा। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आर्मी चीफ ने 20 अफराद की सजा माफ की। 6 और 7 अप्रैल को रिहा किए गए अफराद अब तक 9 से 10 माह की सजा काट चुके। रिहाई पाने वालों का लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, दीर और मर्दान से ताल्लुक है। कराची में शहरियों की जान महफूज ना माल। लुटेरों ने शहर कायद के बासियों का घरों से निकलना मुहाल कर दिया। साइट एरिया में डकैती मज़ाहमत पर कार पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। मुलजिमान 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार। जाम भाग अफराद की शनाख्त शेर आलम और जाकिर के नाम से हुई। जाम भाग दोनों अफराद कंपनी मुलाजिम और बैंक में रकम जमा कराने जा रहे थे। माह रमजान में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं के हाथों कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 18 हो गई। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म। इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं। इलाके की पुलिस कहाँ थी? पुलिस गश्त को ऐसी जगहों पर बढ़ाया जाए जहां क्राइम ज्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। शहर भर में सख्त सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाएं। अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की कराची पुलिस को हिदायत। मुझे उम्मीद है कि कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 69,000 की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,203 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट बुलंद तरीन सतह 69,619 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत भी नई बुलंद तरीन सतह को छू गई। 600 रुपए इजाफे से सोना 2,45,700 रुपए तोला हो गया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार को ECC का रुकन बना दिया। वज़ीर सनअत और पैदावार की शमूलियत के बाद ECC अरकान की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई। वज़ीर ख़जाना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने ECC के सरबराही खुद करने का फैसला वापस ले लिया था। मीठी ईद की आमद वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहर शहर ईद शॉपिंग अरूज पर, बाजारों की रौनकें दोबाला। ईद पर खूबसूरत नजर आने के जतन। ईद शॉपिंग के लिए बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खवातीन को मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी और जूतों की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी खासा रश। जगह जगह भाव ताव। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों के शिकवे। ईद अपनों में मनाने की तैयारियां। परदेसियों ने घर जाने के लिए अब्बा इलाकों का रुख कर लिया। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर बला का रश। टिकटों के हसूल के लिए दुश्वारी। शहरियों के एक अड्डे से दूसरे अड्डे के चक्कर। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी बसों के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर में ओवर चार्जिंग करने पर 219 गाड़ियों को भारी जुर्माने आए। मुकर्ररा तादाद से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 146 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। शाहदरा चौक, बेगम कोट चौक समेत 10 मुकामात पर ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ टीमें तैनात। IG इस्लामाबाद की तैनाती मामला तूल पकड़ गया। डॉक्टर अकबर नासिर खान के उहदा छोड़ने के बाद ताहाल नए IG इस्लामाबाद चार्ज नहीं ले सके। IG इस्लामाबाद की तैनाती न होने के बायस सरकारी अमूर मुतासिर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को वजारत दाखिला से राब्ता कायम मुकाम IG तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने DIG हेडक्वार्टर हसन रजा खान को IG इस्लामाबाद का इजाफी चार्ज देने का मरासला लिख दिया। IG इस्लामाबाद के लिए नामजद नासिर अली रिजवी की खिदमत पंजाब हुकूमत ने वफाक को देने से इनकार कर रखा है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज। जो दरख्वास्त 6 माह बाद जमा हुई उसकी कोई वक़्त नहीं। वकील कमर जावेद बाजवा के दलाइल। अदालत की FIA को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। एतराज़ात की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। हाई कोर्ट के जज से बदतमीजी करने वाले वकील को 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एडवोकेट जाहिद महमूद गुराया को जेल भिजवाने का हुक्म। वकील की जानिब से बार बार कार्रवाई ईद के बाद तक मुलतवी करने की सदा मुस्तरद। शुगर का मरीज हूँ, वकील जाहिद महमूद गुराया की अपील। आजकल हर कोई शुगर का मरीज है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का जवाब। मैं अदालत से माफी का तलबगार हूँ, मुझे सजा मिल भी जाए तो मैं फिर भी माफी का तलबगार हूँ। जस्टिस सुल्तान तनवीर से बदतमीजी करने वाले वकील ने चीफ जस्टिस के सामने हाथ जोड़ लिए। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार की भी वकील को माफ करने की सदा। सदर साहब, माफी अल्लाह से मांगे, मैं कमजोर आदमी हूँ, आइन के तहत हल्फ उठाया है, मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। कम सिन बच्चे के दस्तावेजा तब्दील करके बैरून मुल्क लेकर जाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर खारजा इसहाक डार से अगली समात पर रिपोर्ट तलब कर दी। अगली पेशी पर आपके वज़रा को बुलाएंगे। 1 साल हमारा इस तरह से ज़ाया किया गया कि मुल्ज़िम पकड़ा गया है। आपने बदनाम ज़माना लोग भर्ती किए हुए हैं, हर करप्ट बंदा हम ओहदे पर मौजूद है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से सेक्रेटरी खारजा से मुकालमा, हम पूरी कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला का जवाब, कोशिश आप 3 साल से कर रहे हैं, हमें 1 माह में नतीजा चाहिए वरना हम आपके वज़रा को बुलाएंगे। अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने राबिया बीवी की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर करवा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू।